आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़े मेरा जमा चुके 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमने टॉपिक का नाम है आर होम्स नर एनवायरमेंट। चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द मैप एंड द पिक्चर्स ऑफ द हाउसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स। तो मैं आपको ये चार्ट एज अ होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। फाइंड एंड नोट डाउन द रीजंस why these difference occur in the construction of the houses according to the regions। अभी ये क्यों होता है कि ये सारे कंस्ट्रक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। पहली चीज़ हो सकती है या उधर की वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होता तो इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स नहीं चाहिए होगी। नेक्स्ट पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाना एज पर द इमेज डी उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे लगते हैं, या इमेज एफ के लिए भी पैसों का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो एज पर पैसे भी नहीं होते होंगे। या समहाउ ये रीजंस भी हो सकते हैं कि ऐसे लोगों की कंस्ट्रक्शंस और लोगों के घरों के हिसाब से रीजंस क्यों अलग अलग होते हैं। या वो सिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है एज पर द बिल्डर्स कैसे बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे एंड हो जाती है। People build houses to suit the climate of their region using the natural resources that are available. Difference in the construction and the building material give rise to the different types of houses. लोग उनके क्लाइमेट या उनके रीजन या उनके वेदर के हिसाब से घर बनाते हैं, तो उसके कारण उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज भी होंगे वो भी अलग होंगे। तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज अलग होने के कारण उनका जो बिल्डिंग और जो उनका स्ट्रक्चर मटेरियल होगा वो भी अलग होगा। और ये सारी चीज़ें जन्म देती है डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस को। अभी पानी, फूड, कपड़ा, शेल्टर are the basic needs of every human being. However, these needs are not fulfilled in the case of every person. Then as the following situation arises. अब सबको जो बेसिक नीड्स होते हैं एक मैन के सर्वाइवल के लिए, उसको खाना, पीना, कपड़े और शेल्टर, ये सारी चीज़ें उसे लगती हैं ये रहने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके केसेस में ये सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करने के लिए उनको अलग अलग सिचुएशंस राइज देते हैं। अभी ये सिचुएशंस क्यों होते हैं हम वो भी देखेंगे। अराउंड अस वी सी मेनी पीपल who lack shelter. They seek shelter at the roadside of the footpath, under bridges, in the tumble down buildings, in railings or bus stations, even in the open grounds. Many people are forced to be homeless because they do not have enough efficient or means of लिविंगहुड। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जो शेल्टर, उनके पास खाना होता है, उनके पास पानी होता है, उनके पास कपड़े भी होते हैं, पर जो शेल्टर है उनके पास शेल्टर नहीं होता। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, रोड साइड बना लेते हैं, फुटपाथ पे घर बना लेते हैं ऐसे कपड़े वगैरह डंडी डाल के। तो ये सारी चीज़ें गलत है और ये सारी चीज़ें इलीगल है। पर उनके हिसाब से भी ये सारी चीज़ें जो भी वो कर रहे हैं उनके सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो वो अपना जो खाना पीना, उनकी प्राइवेसी कहाँ रहेगी। तो इसलिए उन लोगों को होमलेस कहा जाता है या उनके पास कोई ढंग का घर नहीं। इसलिए तो ये एक टाइप से उनकी भी गलती हो सकती है क्योंकि उनने उनका कुछ प्रोग्रेस ना किया हो या वो इतने एजुकेटेड ना हो कि उन्हें कहाँ अच्छी नौकरी मिल जाए। तो वो भी उनकी एक तरह से गलती हो जाती है कि वो उनके होमलेस होने के जिम्मेदार वो खुद है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, अ सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी बीइंग होमलेस इज अ सोशल प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स मेनी स्कीम्स टू प्रोवाइड होम्स टू होमलेस। सम ऑफ द सिटीज द गवर्नमेंट मेक्स नाइट शेल्टर्स अवेलेबल टू होमलेस। अभी क्या होता है, होमलेस जो है, होमलेस होना ये एक सोशल प्रॉब्लम है और इस सोशल प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स लाने के लिए कि जो लोग हैं उन्हें घर देने के लिए या उन्हें एक शहर में कहा तो नाइट शेल्टर्स देने के लिए, और गवर्नमेंट उन्हें एक घर दे देती है और वो जो लोग होमलेस होते हैं उन्हें होमफुल बना देते हैं या उन्हें घर दे देते हैं रहने के लिए। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अभी इसमें भी करप्शन या डेमोक्रेसी कर देते हैं। एज पर वो क्या करते हैं, वो घर तो ले लेता है और फिर जब एक स्कीम होती है फ्री घर होना
और फिर फ्री घर तुम्हें मिल तो जाता है, पर तुम्हें उसके साथ एक जॉब भी वो सरकार में दे देता है एज पर कहाँ तो कोई फैक्ट्री में या सम कि एज पर तुम वो ही पैसा कमा के तुम गवर्नमेंट को जो तुमने घर लिया है उसको दे दो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, वो पैसे हमारे कहाँ, ऐसे चले गए वैसे चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसे ऐसे करते करते वो बहुत सारे बहाना देते हैं और गवर्नमेंट का पैसा वहाँ पे डूब जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कम है और समहाउ ये सारी चीज़ें होमलेस पीपल के कारण भी हो सकती है। वाई पीपल बिकम होमलेस, सबसे पहले उनके पास पैसे कम होते हैं अफोर्डेबल हाउसेस बुक करने के लिए। सेकेंड, उनके पास इतनी वैलिड इनकम नहीं होती है कि वो घर खरीदे। दूसरी, अनएम्प्लॉयमेंट, उनके अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी बात है हमारी, एक सोशल इशू है वो कि लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है। फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, अभी उनका फिजिकल और मेंटल स्टेट ढंग से नहीं है। और नेचुरल डिजास्टर्स भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कहाँ नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, लोगों के घर उड़ गए और उनके पास अभी रहने के लिए घर ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? उनके पास फर्नीचर, उनके पास सब है, पर ये सारी चीज़ें लगाने के लिए वो करेंगे तो करें क्या? अनफॉर्चुनेटली उनके 1-2 लाख का, उनका 1-2 करोड़ का घर ऐसे ही उड़ गया कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण, तो उसका फ़ायदा ही क्या होगा? नेक्स्ट, पोवर्टी, जैसे मैंने आपको कहा गरीब होना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है होमलेस होने का कि वो घर अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वी हैव ऑल राइट्स टू क्लीन पोर्टेबल वाटर, सफिशिएंट फूड एंड अ सेफ शेल्टर एंड एजुकेशन। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैसे आगे तक पुश कर पाओ या कैसे लोगों को अच्छे से सिखा पाओ या लोगों को ज़िंदा रखो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक जनरेशन को आगे बेटर इम्प्रूव करने की, एक गरीब को रिच बनाने की या एक रिच को रिचर बनाने की। ये सारी चीज़ें ही वो सारी एम्प्लॉयमेंट्स है जो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं एज पर कि गरीबी या जो पॉवर्टी जो एक सोशल इशू है या जो अनएम्प्लॉयमेंट एक सोशल इशू है या फिर होमलेस होना एक सोशल इशू है, ये बहुत सारी अलग चीज़ है। और फुटपाथ पे सोना जो गवर्नमेंट ने चलने के लिए बनाई है वो एक बहुत तरीके से अजीब चीज़ हो जाती है एज पर वहाँ पे रहना, वहाँ पे कोई कहाँ चल रहा है उसके फुट स्टेप्स पे आप सो रहे हो, दैट्स सो टेरेबल। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो उनने एक डंडा और 4-5 डंडों से कपड़ा बांध के वहाँ पे ऊपर कुछ बुक्स रख के यहाँ पे एक ऑर्नामेंट वगैरह लगा के और फिर बच्चे हैं यहाँ पे 3 और फिर वहाँ पे और एक वाइफ है, यहाँ पे एक हस्बैंड है, कुछ ना कुछ कर रहा है एंड शेल्टर्स ऑन अ फुटपाथ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और ये सारी चीज़ें दिमाग में एक बार बैठ गई तो आसानी से नहीं लगते हैं ना। ये होप कि मैं इस सारी चीज़ों में स्टेप्स लेने की एनकरेजमेंट दिखाता हूँ या मैं इस सारी चीज़ को हेल्प करने की भी पैसे डोनेट करता हूँ। जब मैं लोगों को देखता हूँ तो आई गिव देम मनी टू मेक अ बेटर हाउस या मैं उन्हें खाना दे देता हूँ। आज के बस नए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो खुश है चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में ये जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।